आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बताएंगे जिसे कभी मध्य पूर्व का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन अब वह लगातार युद्ध और हिंसा का केंद्र बन चुका है। यह देश है लेबनान और आज हम बात करेंगे उस संगठन की जिसने इस देश की दिशा बदलकर रख दी, हिजबुल्लाह। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह की मौत से एक नया मोड़ आया है। आइए जानते हैं कैसे हिजबुल्लाह का उदय हुआ और लेबनान क्यों मुस्लिम देश नहीं कहा जाता। लेबनान दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा ये छोटा सा पर्वतीय देश समय समय पर कई सभ्यताओं और साम्राज्यों के अधीन रहा। फिनिसियाई, रोमन, फारसी, अरब और आखिर में फ्रांसीसी शासन लेबनान की धरती ने सबका स्वागत किया। साल 1943 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली और आज इसका आधिकारिक नाम है लेबनान गणराज्य। लेकिन लेबनान को मुस्लिम देश क्यों नहीं कहा जाता? दरअसल यहाँ की आबादी मिश्रित है। लगभग 60% लोग मुसलमान हैं, जिनमें शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं। लेकिन 38% आबादी ईसाई है। यही वजह है कि लेबनान एक मुस्लिम देश नहीं माना जाता। 1943 में आज़ादी के बाद लेबनान में अलग अलग धर्मों के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई, पर धीरे धीरे ये संतुलन बिगड़ने लगा। शिया मुसलमानों का आरोप था कि उन्हें सत्ता में हाशिए पर रखा जा रहा है। इसी बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बढ़ती संख्या ने भी सुन्नी आबादी को बढ़ा दिया। इस असंतुलन ने गृहयुद्ध की आग में लेबनान को झोंक दिया, जो 1975 से 1990 तक चला। इस गृहयुद्ध के दौरान इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने लेबनान को अपना युद्ध मैदान बना लिया। खासकर 1982 में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने एक नया सशस्त्र गुट खड़ा किया, जिसे हम आज हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। हिजबुल्लाह धीरे धीरे लेबनान के शिया बहुल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा और आज दक्षिणी लेबनान और बेरूत जैसे हिस्सों पर इसका कब्जा है। हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी फैला हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हिजबुल्लाह को हर साल करोड़ों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद देता है। वहीं सीरिया की सरकार से भी उसे समर्थन मिलता है। हिजबुल्लाह के पास करीब 20,000 सक्रिय लड़ाके और इतने ही रिजर्व में हैं। इनके पास छोटे हथियारों से लेकर मिसाइलें और टैंक तक हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें हजारों इजरायली मारे गए। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया और हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल के हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इजराइल ने गाजा पर फोकस कर पहले हमास को पस्त किया और फिर हिजबुल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया। सितंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए और धीरे धीरे उसके टॉप कमांडरों को निशाना बनाया। सबसे पहले अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नस्सर, फिर रॉकेट और मिसाइल डिवीजन के इब्राहिम कुबैसी जैसे बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया गया। आखिरकार 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह मारा गया। नसरल्लाह की मौत के साथ ही हिजबुल्लाह के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित हुआ।